ये देखो हम आ गए। मामा कितना सुंदर लग रहा है ये सब। अब देखना मामा बहुत सारा पैसा कमाएगी और हम सब मजे करेंगे। ये अरे वाह, ये जंगली मशरूम वाकई बहुत अच्छे हैं। बदमाश। हाँ, चुपके से उसकी फोटो क्यों ले रहे हो? मैंने कब ली फोटो? क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो ये तुम्हारी, ये फोटो ले रहा था। तुम जरा अपनी उम्र देखो और अपने कारनामे तो देखो। वो फोटो ले रहा था, मैं नहीं। अभी झूठ बोल रहे हो। देखो इसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। आखिर ये कैसे मेरी फोटो लेगा? फिर तुम इस उम्र में भी मेरी सीक्रेट फोटो ले रहे हो। फोन दो अपना। मेरे फोन में कुछ नहीं है। इसने ये डिलीट कर दिया होगा पक्का। हाँ, डिलीट ही किया होगा या फिर ले नहीं पाया होगा। चलो पुलिस स्टेशन चलेंगे। हाँ, जेल में सड़ोगे तुम। अरे मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी नहीं जाओगे तो घुटनों पे बैठो। मैं तो बेचारा आदमी हूँ, तुम हवसी आदमी हो। बुढ़ापे में भी इतने गंदे दिमाग। मैं सबक सिखाऊंगा तुम्हें। वाह मॉम, तुम सुपर कूल हो। अरे रुको, तुम हो कौन? अपने काम से काम रखो। फोटो तुमने ही ली थी ना? मैंने ये नहीं किया है। अरे छोड़ो उसे, जाने दो। अरे मेरा फोन, ये कैसे खुलेगा? फोन उसके फेस के सामने करो, तब जाकर खुलेगा। ओके, आंखें खोलो। हाँ, ये लो, देखो। तो तुम ही हो। अभी के अभी पुलिस बुलाती हूँ मैं। छोड़ो मुझे, जाने दो। सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा ध्यान रखना। वेल डन मैम। बात ये है ऑफिसर कि मेरी मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट फाइटर है। अरे ये बच्चे भी ना कुछ भी बोलते हैं। चलो। ते, आयु। तुम वहाँ क्या कर रही थी? इतने सारे लोग, क्या हुआ था? मैंने पूरे अंकल की हेल्प की। पर आयु, सिटी लाइफ अलग होती है। यहाँ यहाँ सब काफी लग्जरी होता है ना? हाँ वो तो ऑब्वियसली। मैं यहाँ सैलून में मेहनत कर रही हूँ। चलो घर चलते हैं, फिर काम पर भी जाना है। देर हो रही है। ठीक है, चलो चलो चले। अरे बेटा रुको, मैंने अच्छे से थैंक्स भी नहीं किया। ओह माय गॉड, ये तो रोल्स रॉयस है। ये तो जियोन जंगकुक है। ये पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी है। काश इस जैसे किसी से मेरी शादी हो जाए। हाँ, मुझे तो लगता है हमें अपनी चीजों के लिए खुद पर ही डिपेंड रहना चाहिए। चलो चले। ये चिंटू कहाँ गया? हे डैड, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। छोटू, ये क्या बोल रहे हो? चिंटू यहाँ आओ। आप बिल्कुल मेरे खोए हुए डैड जैसे लगते हो। क्या आप सिंगल हो? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो मैं तुम्हें घर ले जाकर सीधा करती हूँ। ग्रैंडपा, आप ठीक हो? हाँ बिल्कुल, बस बहुत जल्दी आ गए। मेरी अर्थी उठने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? मैं मर जाता अगर उस लड़की ने समय पर आकर मुझे बचाया ना होता तो। सर, मैं किस्मत से एक भविष्यवाणी करूंगा, बस 1000 में। नहीं, बस करो तुम। बाबा, ये लो, बताइए। इस लड़के का माथा बता रहा है कि ये काम में बढ़िया है। इसकी जल्दी से शादी करनी पड़ेगी ताकि इसे अपने बुरे वक्त से छुटकारा जल्दी मिल जाए, वरना इसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। सच में?
किससे शादी करवानी पड़ेगी? वो लड़की जो अभी गई है, वो लड़की तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, जो शायद तुम्हारे सारे दुख दूर कर सकती है। जाको, उस लड़की को ढूंढो, वरना हमारा रिश्ता खत्म समझो। याद रखना। किम आयु। तुम क्या कर रही हो? और ये सादी सी पोटली लेकर अंदर मत जाना। वो तो ठीक है, पर मैं कह रही थी कि ये स्कर्ट बहुत ज्यादा छोटी है। ये पकड़ो और ये पहन लो। तुम्हारा फिगर बहुत ज्यादा अच्छा है, तो जब अंदर जाना तो मास्क मत लगाना। समझ गई। अब चलो। मिस्टर रॉय, ये रही आपकी ड्रिंक। शुक्रिया। मिस्टर रॉय, तुम्हारी इतनी हिम्मत? काम डाउन, ये सब नॉर्मल है। उसने तुम्हें नीचे टच किया। तुम बाहर जाओ। चलो चलो, मैं आ रही हूँ। जाओ ना। ये कौन है? मिस्टर रॉय, प्लीज गुस्सा मत होइएगा। वो अनपढ़ है, बेचारी माँ बन गई है, कॉलेज भी नहीं गई। सच में एक माँ? मुझे पसंद आई। ये 50,000 आज की कीमत। अरे मिस्टर रॉय, एक्चुअली मैं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये अभी अभी करवाती हूँ। मिस्टर जॉन, वो मिल गई। आयु हमारी कंपनी की एक बार में काम करती है। चलो। ताई, शांत हो जाओ यार। ताई, यहाँ सिर्फ रिच लोग होते हैं। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? वो किसी को भी हैरेस करेगा? आयु, तुम्हें अपनी जॉब चेंज करनी होगी। अरे ताई, मुझे पता है तुम्हारे परिवार का मैट्रियल आर्ट जिम है, पर अभी बात कुछ और है। अपने गुस्से को कंट्रोल करो, थोड़ा शांत हो जाओ और मिस्टर रॉय को सॉरी बोल दो। बिल्कुल नहीं, सॉरी बोल दो। अच्छा, अगर तुमने सॉरी नहीं बोला तो तुम्हारी गलती के लिए मिस्टर रॉय मुझे ब्लेम करेंगे। आयु मेरी दोस्त है, मैं उसे परेशानी में नहीं डाल सकती। प्लीज ताई, अब जाओ भी। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। ताई, पता नहीं उसने तुम्हारे अंदर क्या देख लिया। ओह माय गॉड, जियोन जंगकुक, ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम आयु हो? ग्रैंडपा को तुमने बचाया? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। ये तो ताई की हैंडराइटिंग है। उसने जंगकुक के ग्रैंडपा की मदद की थी। कितनी लकी है। शहर में आते ही एक अमीर आदमी को अपने पीछे लगा लिया। मिस्टर जियान, वो बस एक छोटी सी बात थी। जे हो, मिस आयु को 20 लाख रुपए दे दो। इतने सारे पैसे? मिस आयु, ये मेरा कार्ड है, कभी भी जरूरत लगे तो कॉल कर लेना। शुक्रिया। 20 लाख? नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। मैं इससे और भी पैसे निकलवा सकती हूँ। मिस आयु, क्या आपको घर छोड़ने के लिए कुछ चाहिए? नहीं, तुम जिहुप हो ना? बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये पैसे वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? वो कोई बात नहीं थी, मैंने तो बस उनकी हेल्प की थी। मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। पैसे को मना कर दिया? छोड़ो मुझे। बेबी बस भी करो, मान जाओ। एक बार प्लीज, मुझे तुम्हारे इन सेक्सी लेग्स का मजा लेने दो। मान भी जाओ ना बेबी गर्ल। सेक्सी लेग्स? हाँ, मुझे इन्हें छूने तो दो। मैं देसी दूध पीती हूँ, समझे? मेरे साथ पंगा लिया तो मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगी, बदतमीज। हाँ, सॉरी। मिस्टर जॉन, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, आई एम ओके। ये तो
जी होप जल्दी जाओ उसके पीछे। मैं कितनी लकी हूँ जो बच गई। बस अब मैं उस भाग में काम नहीं कर सकती। ओ मेरे बच्चों, अब क्या करूँ मैं? मेरी जॉब चली गई है और तुम्हारे डैड भी अभी तक नहीं मिले। डियर आर्मीज, मैं आप सभी को बता दूं कि आज से ठीक 7 साल पहले जंगकुक और ताई एक बार फिर मिल चुके हैं। और उस समय जंगकुक की हालत कुछ ठीक नहीं थी, उसने जहर पिया हुआ था और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। तब ताई ने जंगकुक की हेल्प की थी और उसने अपनी जादुई पोटली जंगकुक को सूंघने के लिए दी थी, जिससे कि जंगकुक थोड़ा ठीक हो गया था और उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे में खो गए थे। जिसके बाद ताई के 4 बच्चे हुए थे और तब से वो दोनों कभी नहीं मिले थे। तो आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। और उसके बाद मैंने उसकी शक्ल कभी नहीं देखी। वो बच्चों, तुम सब वैसे मत बन जाओ जैसे वो आदमी था। उसने मुझे दोबारा क्यों नहीं पूछा? वो सच में अब पैसे नहीं देगा क्या? आयु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयु, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं। आयु, तुम कल रात कहाँ थी? मिस्टर रॉय ने मुझ पर रेप अटैक किया था। क्या तुम ठीक तो हो ना? मेरे बच्चे सो रहे हैं और मुझे लगा कि मैं अब गलत जगह काम कर रही हूँ, मैं नहीं कर सकती काम वहाँ। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और नई जॉब ढूंढ रही हूँ। लेकिन ताई, चलो भी, मुझे इंटरव्यू देने जाना है। तुम आराम करो। आयु, जब मैं पैसे कमाऊंगी तो तुम्हें खाने पर ले जाऊंगी। मैं भी जा रही हूँ। बाय बाय। उसने जॉब छोड़ दिया। अब मिस्टर रॉय मुझे परेशान करेंगे। जय होप, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस आयु, क्या कोइंसिडेंस है ना? क्या तुम ये पोटली को जानती हो? क्या हुआ? क्या तुमने 7 साल पहले किसी को पहाड़ों पर बचाया था? पहाड़? 7 साल? 7 साल पहले तो ताई ने किसी को बचाया था। क्या ये ताई? अब किस्मत देखो, 7 साल पहले तुमने मिस्टर जॉन को बचाया था, अब उनके ग्रैंडफादर की हेल्प की। तुम्हारी ये पोटली बाढ़ में रह गई थी, इसकी वजह से हम तुम्हें ढूंढ पाए हैं। हाँ, मैंने एक आदमी को बचाया था। उसने कहा था कि बाद में वो मेरी हेल्प करेगा और फिर वो कभी नहीं मिला। क्या वो आदमी मिस्टर जॉन जंगकुक है? ये नहीं पता था मुझे। हाँ मिस आयु, आप रेडी हो जाइए, मिस्टर जंगकुक आपको लेने आ रहे हैं। हाँ, अब आपको बड़े घर में चलना चाहिए। वाह, कितनी अच्छी है ये। हेलो सर, ये मेरा रिज्यूमे है। क्वालिफिकेशन? ग्रैंडपा, इवेंट का सेटअप पूरा हो गया है, सब लोग होटल में चेक इन कर चुके हैं। आप भी रुककर देख लो। मुझे पसंद नहीं, और उस लड़की को ढूंढ लो जिसने मुझे लास्ट टाइम बचाया था और उसे यहाँ ले आ, वो सबसे जरूरी है। और तुम कोई अच्छा सा दिन देखकर शादी कर लो। मिस्टर रॉजर की बात याद है ना तुम्हें? मिस्टर जॉन, दादाजी से डांट खाकर कैसा लग रहा है? इस मंथ तुम्हारी सैलरी कट। अरे नहीं सर, प्लीज। मैं अपने गांव की सबसे पढ़ी लिखी हूँ और मैं, रुको रुको, अभी अभी तुमने क्या कहा? गांव? सीरियसली? हाँ, वो मैं कॉलेज नहीं गई। वो उसका कुछ रीजन था, पर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। सच में, सच में गांव की होकर भी शर्म नहीं आती। बहुत हुआ, निकल जाओ यहाँ से। गार्ड। अरे, रिसेप्शनिस्ट नहीं बना सकते हो? मैं क्लीनर बन जाऊंगी। पर ऐसा मत करो। बहुत हुआ, तुम्हें पता भी है हमारे यहाँ हमारे सारे जूनियर्स कॉलेज ग्रेजुएट हैं। गांव से आए लोग जो कॉलेज भी नहीं गए, उन्हें हम हायर नहीं करते। गार्ड, इसको बाहर निकालो। गांव की लड़की हो तो क्या सपने बड़े रख सकती हूँ? तुम खुद भी एक वर्कर हो, मैं भी वर्कर हूँ, फिर भी मुझे नीचे क्यों दिखा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम गांव से हो, बस।
हर इंसान को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तुम्हारा होटल होगा फैंसी, पर तुम लोगों की सोच अनपढ़ों से भी बदतर है, बहुत बुरी है। मुझसे जबान चलाती हो? रुक जाओ। हेलो मिस्टर जॉन, हेलो मिस्टर गुंजन, क्या हो रहा है यहाँ? और ये कौन है? ये गांव की लड़की को भगा रहे थे। आप भी गांव से हो ना? और मैं भी गांव से हूँ। मुझे भी निकाल दोगे? नहीं नहीं सर, वो मैं बस होटल के लिए कर रहा था। होटल के लिए? मुझे फेक लोग पसंद नहीं। मैनेजर के पास जाओ, डबल सैलरी लो और निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सर, मैं दोबारा नहीं करूँगा, प्लीज प्लीज मुझे होटल से मत निकालिए। युनजुन सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे होटल से मत निकालिए, ले जाओ इसे। लगता है ये जंगकुक अच्छा आदमी है। तुम्हारा नाम? हो सकता है तो कल से ज्वाइन कर लो। तुम्हारा स्वागत है। ओके सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ? क्या हम पहले मिल चुके हैं? आ, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। मेरा चेहरा काफी कॉमन है। मैं काम पर चलती हूँ। क्या मिस्टर जॉन को ऐसी नॉर्मल लड़की पसंद आ रही है? अपना मुंह बंद रखो, मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर जॉन, अब हमें मिस आयु को लेने चलना चाहिए। ना 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 ना। आयु, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी शादी हो रही है, अब से तुम लोग ये पूरा घर रख सकते हो। तुम शादी कर रही हो? क्या वो आदमी सुंदर है क्या? तुम उसे नहीं जानते। ताई से कह देना मुझे ढूंढने ना आए, और अगर उसे यहाँ जॉब ना मिली तो वापस गांव चली जाए। ठीक है, आ रही हूँ। क्या सच में पूरा घर हमारा हो गया? जी हो मिस आयु, आपका लगेज कहाँ है? वो मैंने नहीं लिया, वो पुराना था। हम्म? वैसे मिस्टर जॉन कहाँ है? मिस्टर जॉन वहाँ है, कार में है। ओके। मिस्टर जॉन, ये सच में तुम्हारा है? हेलो मॉम डैड, मुझे जॉब मिल गई है और बॉस भी बहुत अच्छा है। मैंने आपको 15,000 भेज दिए हैं। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तुम मेरे पोतों का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है। हाँ हाँ माँ। ओके बाय। हाँ, वो तो मेरी मेरी पोटली है। आयु। हाँ। आह, मिस्टर जॉन, मैं अपनी फ्रेंड से बात करके आती हूँ, तुम इधर आओ। जी हो, गाड़ी में बैठो। ओके। आह, ये बताओ, ये तो मेरी पोटली है ना? मुझे लगा था ये गुम हो गई है। ताई, मेरे पास एक सरप्राइज है। मैं शादी कर रही हूँ। क्या? शादी? वो भी इतनी जल्दी? तुम श्योर हो ना? हाँ ताई, लड़का बहुत अमीर है, इसलिए मुझे अब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या तुम ये पोटली मुझे गिफ्ट के तौर पर दे सकती हो, ताकि मैं इसे देखकर तुम्हें याद कर सकूं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। आयु, कांग्रेचुलेशन यार, तुम्हारा शुक्रिया। चलो बाय, अब तुम जाओ। आ आयु, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारे पति को हाय बोले बिना कैसे जा सकती हूँ? अगर उसे बुरा लग गया तो? चलो उसे मिलकर आते हैं, वो भी खुश हो जाएगा। चलो। नहीं नहीं, रुको। आय, मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा इंट्रोवर्ट है, लोगों से थोड़ा कम मिलता है। ओह हाँ, बताना भूल गई थी मैं, चिंटू की तबीयत खराब है। क्या तबीयत खराब है? फिर मुझे अभी जाना होगा। बाय।
जान छुटी तो लाखों पाए। मामा, आपका स्वागत है। लगता ही नहीं किसी भूत ने अपने वश में कर लिया है। नहीं मम्मा, हम तो आपके क्यूट बच्चे हैं। ये सब किसने किया? मम्मा, क्या मैं क्यूट लग रहा हूँ? हाँ, हाँ बेटे, इतनी क्यूट कि मेरी आंखों में दर्द हो जाएगा। ऐसा क्या? और ये सारे सामान इतने बिखरे हुए क्यों हैं? मामा, वो आयु ने बोला कि वो शादी कर रही है, तो ये पूरा घर अब हमारा हुआ। अब हम घर के मालिक हैं। अच्छा, पूरे घर का मतलब हुआ बेटा कि फिर हमारी रेंट भी डबल हो जाएगी, समझे? मामा, हम बड़े होकर खूब सारा पैसा कमाएंगे। हाँ बिल्कुल। चलो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तब तक ये सब साफ हो जाना चाहिए। ओके मामा। वैसे तुम सही कह रहे हो, हमें पैसे कमाकर मामा की हेल्प करनी चाहिए। पर हम मामा की हेल्प के लिए क्या कर सकते हैं? आइडिया, हम पापा को ढूंढ सकते हैं। हाँ, वो हमारी हेल्प करेंगे। तो क्या कहना है तुम सबका? और अगर वो नहीं मिले तो हम कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे नया डैड? वाओ, अंधेरा। वाओ, अब ये सब मेरा है। ये घर, ये पैसा, ये बंगला सब मेरा है। तुम यही रहोगी। जंगकुक, आई लव यू। आयु, मैं बस अपनी गलती सुधार रहा हूँ और कुछ नहीं। जंगकुक, मैंने तुम्हारा इतना वेट किया है, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ ठीक है, पर देखना तुम्हें मुझसे फिर से प्यार हो जाएगा। चलो तुम्हारा रूम दिखा दो। अब मैं चलता हूँ। रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? मुझे अभी जाना होगा क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। रात में मिलते हैं। क्या? इसका मतलब? हाँ, जैसा तुम बोलो। तुमने ये क्या पहना है? तुमने ये तो रात के लिए बोला था। तो उनका मतलब कि वो रात को लौटेंगे। मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। जंगकुक, क्या तुम्हें यकीन है ये वही है? हाँ, मैं श्योर हूँ। ऐसा करो, फिर से चेक करो। समझ गए? जी। और ग्रैंडपा को बता दो कि वो आ गई है। जल्दी जाओ। ओके सर। तुम सबके साथ निकम्मे हो। जाओ मेरे लिए जूस लाओ, और तुम मेरे लिए स्नैक्स बनाओ। जाओ जल्दी करो। यहाँ खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? बच्चों, मामा काम पर जा रही है। खाना टेबल पर है, खा लेना। बाय बाय। बाय बाय मामा। चलो चले। हाँ, ये प्लान सही है ना? हाँ, अगर मन से ढूंढेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। चलो चलते हैं। अरे सुनो, वहां से हटो। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मिस्टर जियोन, ये बिल्कुल आपके जैसा क्यों दिख रहा है? ऐसे तो तुम भी मेरी ही तरह दिखते हो। तो क्या? बहुत अच्छा जोक था, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आपको और इसका ब्लड ग्रुप सेम है, फिर भी इसने आपको ब्लड डोनेट नहीं करने दिया। अब तुम्हारी 2 महीने की सैलरी बंद। जल्दी से इसके माँ बाप को इन्फॉर्म करो। ये लो, अब से अपने सामान का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। हेलो, हाँ क्या ठीक है? मैं अभी आ रही हूँ। सॉरी, मुझे जाना होगा। अरे तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरा बेटा यहाँ लाया गया है। उसका नाम चिंटू है।
तुम पेशेंट की मामा हो? हाँ, पर बताइए वो कहाँ है? वो लास्ट वार्ड में, अभी उनको खून चढ़ाया है। उसके डैड उसके साथ ही है अभी। हैं? लेकिन अभी तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने उसके बायोलॉजिकल पिता को खून कैसे देने दिया? बायोलॉजिकल फादर? आप क्या कह रहे हैं? जियोन जंगकुक तुम्हारी बेटी को लेकर आए थे और उनका खून मैच हो गया था। वो तो अच्छा हुआ हमने ब्लड टेस्ट कर लिया, क्योंकि पेरेंट्स ब्लड नहीं दे सकते ना। जियोन जंगकुक? डॉक्टर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? तुम खुद ही देख लो। हाँ, तो क्या जंगकुक जी मुझे 7 साल पहले मिला था? ये कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे बच्चे को मुझसे छीन ले। ताई, तुम यहाँ क्यों हो? ये हाथ में क्या है? कुछ नहीं सर, मेरा बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे अभी जाना होगा। वो इसका बच्चा है? चिंटू? चिंटू, ये तुम्हारा बेटा है? लगता तो यही है। मामा, मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे बच्चे, तुम घर से क्यों निकले? तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मामा, आपको रोने की जरूरत नहीं है, उस आदमी ने मुझे बचाया है। थैंक यू मिस्टर जियोन। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि उसकी कंडीशन नॉर्मल है, फिक्र की बात नहीं है। मामा, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, घर चले? हाँ बिल्कुल, घर चलते हैं। सर, अब हम चलते हैं। यकीन नहीं होता वो इसका बेटा है। अपने बच्चे के लिए वो काफी ज्यादा मेहनत करती है। वाकई में वो एक अच्छी माँ है। ये क्या है? दादा की खोज? भूरा गांव 7 साल पहले? ये सब तो मिस्टर जियोन, ये काफी सुना लग रहा है। भूरा गांव 7 साल पहले? ये तो वही लड़की है। सर, हमें चलना चाहिए। आप क्या देख रही हो? कुछ नहीं। काश तुम्हारे ठहरा कोई आम आदमी होते। मुझे डर है कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मामा कुछ छिपा रही है। चिंटू, अब ऐसा कभी मत करना, ठीक है? आप सो जाओ। तुम सब के सब निकम्मे हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे गांव की लड़की बोलने की? तुम सबको मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। मिस आइयो, हमें माफ कर दीजिए। सॉरी, अब हमने अपनी गलती समझ आ गई है। हाँ, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जंगकुक, तुम कब आए? यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये आपकी इज्जत नहीं करते, इन्हें वही सिखा रही हूँ आपकी इज्जत कैसे करनी है। ये सभी लोग मेरे पास पूरे 10 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी अभी तक इन्होंने कुछ नहीं सीखा। सब के सब नाकारे हैं। वही तो, पर ये तरीका थोड़ा गलत है। वो कैसे? ऐसे मारना चाहिए। क्या कहती हो, मैं तुम्हें सिखाऊं? बताओ। हाँ, जी हो, यहाँ मेरे पास आओ। मैं? आप मुझ पर तो नहीं सिखाने वाले? बकवास बंद करो, इधर आओ। हाँ, आयु, ध्यान देना। हम्म। हाँ, अब देखो, समझ आया? ऐसे मारना है, बिल्कुल ऐसे, एकदम इंसान पर लगना चाहिए। मुझे क्यों? आ, फिर से? मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तो बस तुम्हें सिखा रहा था। और सिखाऊं क्या? बोलो, क्या कहती हो, मजा आएगा? नहीं नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम ताई को जानती हो? हाँ? नहीं तो मुझे ये बताओ, 7 साल पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था मतलब? तुम पर इन लोगों ने हमला किया था, मैंने तुम्हें बचाया था, फिर मुझे नहीं लगता था कि तुम ये तो सही बता रही है। तो वो जो हॉस्पिटल में हुआ, क्या कोई कोइंसिडेंस था? जंकुक, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। सॉरी, मेरी गलती थी। वैसे ये ताई कौन है? वो हमारे होटल की सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय है। ये ताई क्या अब जंकुक के होटल में काम कर रही है? मुझे गलतफहमी हो गई थी, अब मुझे चलना चाहिए। नहीं, मैं ताई को बार बार जंकुक के सामने नहीं आने दे सकती, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। सर, आप उसकी बात का विश्वास नहीं करने वाले हैं ना? जाओ,
उसका बैकग्राउंड भी चेक करो। अरे मिस मिस आयु, इधर आओ मेरे साथ। मिस आयु, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता। क्या ताई नाम की लड़की यहाँ आई है? आपका मतलब वो क्लीनर जिसे खुद मिस्टर जॉन ने हायर किया है? मैं चाहती हूँ तुम कुछ भी करके उसे यहाँ से निकाल दो। मैम, उसे डायरेक्ट सर ने हायर किया है। इसमें 1 लाख रुपए है। बस मेरा काम करो, ये तुम्हारा। अगर आप इतना कह रही हैं तो फिर ठीक है, मुझे आपका काम करना ही पड़ेगा। आखिरकार आप हमारी होने वाली मालकिन हैं। ठीक है, मैं यहाँ वेट करती हूँ। ओके। ताई जी सर, तुमने अभी अभी ज्वाइन किया है ना, और अभी से ही गायब होने लगी हो? सुबह कहाँ थी? नहीं सर, मैंने तो लीव ली थी। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें 2 घंटे का ऑफ दिया था, बस। और तुम पता नहीं सुबह से कहाँ गायब हो। जाओ जाकर अकाउंटेंट से अपनी सैलरी लो। यू आर फायर्ड। पर सर, मैं तो बस एक औरत की मदद कर रही थी। मेरी क्या गलती है? मुझे कुछ नहीं सुनना। गार्ड्स, निकालो इसे बाहर। युनजॉन, रुक जाओ। मिस्टर जियोन। युनजॉन, पिछली बार क्या हुआ था तुम भूल गए क्या? सर, ये सुबह गायब हो गई थी। न्यू ज्वाइनर होके भी इतनी कामचोरी कर रही है। सर, ये हमें ऐसे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए। नहीं, मैं बस एक औरत की मदद कर रही थी, क्योंकि हमारे होटल का मोटो है सबसे पहले कस्टमर्स का ध्यान रखना। और बस उसी में मुझे इतना टाइम लग गया। फिर से झूठ। तुम बस करो। तुम होटल के जनरल मैनेजर होकर हमारे मोटो कैसे भूल सकते हो? यहाँ से जाओ। आज हमारा मोटो 1000 बार लिखो। यहाँ से जाओ और हमारा मोटो 1000 बार लिखो। पर मिस्टर जॉन, हमारा होटल मोटो बहुत लंबा है, कैसे लिखूंगा मैं? और इतना ही नहीं, अब तुम्हारी सैलरी भी डिडक्ट होगी। मिस्टर जॉन, ये मत कीजिए। गुड जॉब टाई, तुमने होटल का नाम किया है। जी होप इसे इसका बोनस दे देना। क्या सच में? बोनस कितना होगा? नहीं, तुम ये डिजर्व करती हो। और अब तुम यहाँ के डिप्टी मैनेजर हो। इवेंट के बाद मिस्टर किम आने वाले हैं, उनका अच्छे से स्वागत करना और उनका ध्यान रखना। उनके सामने मैं कोई कमी नहीं चाहता हूँ। मैं अपना पूरा मन लगाकर काम करूंगी सर। गुड, ऑल द बेस्ट टाई। टाई, वो तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कौन है जिसे देखकर ये इतना खुश हो रही है? सर, कहीं आपको टाई पसंद तो नहीं है? सर, आप मुझे बता सकते हैं, मैं क्यों नहीं समझूंगा। अपनी सैलरी में से 20% डिडक्ट कर लेना। हाँ? जालिम आदमी। ये वो तुम यहाँ कैसे आए? मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट मिलते ही मैं यहाँ गांव से आ गया, तो पता चला कि तुम यहाँ पर हो, और फिर मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। कैसा प्रोजेक्ट और कैसा इन्वेस्टमेंट? ये कौन है? ये मेरे बॉस हैं, मिस्टर जियान। हेलो सर, मैं शॉर्ट ड्रामा बनाता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, वो क्या होता है? ये एक नया टाइप का, इसमें छोटे वीडियोस होते हैं। वीडियोस? टीवी सीरीज की तरह? तुमने दिखा दिया, तुम नेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड हो। ओह, नेशनल यूनिवर्सिटी। हाँ, वैसे मैं बता दूं, हमारे जॉन सर लंदन से पढ़कर आए हैं। लंदन का मतलब? वो टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी है। अरे वाह वो तुम्हें तो सब पता है। क्या बात है, काश मैं भी कॉलेज गई होती। कोई बात नहीं ताई, काम के वक्त में सिर्फ काम करना चाहिए। ठीक है वो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। फिर मिलते हैं। मामा, आप रात में भी जा रही हो? हाँ, आज मेरी नाइट शिफ्ट है। तुम लोग अच्छे से रहना, फिर मैं तुम्हें जन्मपुर से मिलवाने के लिए ले चलूंगी। ठीक है, बढ़िया। चलो अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय मामा। ये तो काफी मस्त है यार। ये तुम क्या कर रहे हो?
चलो नाचते हैं। ओ बोलो तारा रा 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 रा, ओ बोलो तारा रा रा। मिस्टर जॉन, क्या आप अंदर हैं? हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई बात नहीं, मैं डिनर टेबल पे रख देती हूँ और इसके बाद चले जाऊंगी। क्या करिए तुम यहाँ? हाँ? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। सॉरी सॉरी, गलती से क्या, सॉरी। अरे बुड्ढे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मेरी गलती है? ऐ बुड्ढे, तुम्हें पता भी है इन कपड़ों की क्या कीमत है? रुको तुम। अरे चलो चलो, जाने भी दो। कहाँ चल दिए इतने महंगे कपड़ों की कीमत दिए बिना? हाँ, गलती तुम्हारी थी, फिर मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? ब्लेम? ए भिखारी, तुम्हें पता भी है तुम हो कहाँ? ये 7 स्टार होटल है, जहाँ तुम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। निकलो यहाँ से। अरे सर, आप ठीक तो हैं? बेटा तुम यहाँ? मैडम, आप एक बुजुर्ग से ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती। मुझे क्या बोल रही हो? पहले उसने ही मुझे धक्का दिया और अब अकड़ दिखा रहा है। और ऐसे भिखारियों को तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही है। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, और मैं तो बस यहाँ अपने पोते की वाइफ को गिफ्ट देने आया हूँ। तुमसे क्या मतलब? आहा, गिफ्ट? उन्हें बोतल्स की बात कर रहे हो ना, जो तुमने बाद में बेचने के लिए इकट्ठा किया है ना? बस बहुत हुआ, मुझे डरा रही हो? तुम जानती हो ये पूरा होटल मेरा है। अगर मैंने एक आवाज लगाया ना, तो तुम लोगों को यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, इसलिए बेहतर है खुद ही निकल जाओ। ओ मैडम, जबान संभाल कर। भले ही हम गरीब घर से हैं, पर जो भी है हमने एक एक चीज अपनी मेहनत से बनाई है। तुम्हारी तरह हमारे पास पैसे, महंगे कपड़े नहीं है, पर हमारा दिल बिल्कुल साफ है। बहुत बकवास करी हो। तुम ताई ठीक हो ना तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम चाहे कितने भी अमीर हो, किसी पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाना चाहिए। रुको। हाँ आयु, तुम? अरे आयु, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? ये लोग एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, आयु ही हूँ मैं, और तुम लोग को वापस अपने गरीब गांव लौट जाना चाहिए। यहाँ तुम लोगों की कोई जगह नहीं। मैं यहाँ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, तो फिर मैं क्यों जाऊँ? टाइम में तुम्हें 15 लाख दूँ, तुम जिनको से शादी करके चली जाओ। हाँ, बहुत ज्यादा दूंगी। 3 गुना, 10 गुना, उससे भी ज्यादा। तुम जितना बोलोगी उतना दूंगी। जिनको तुम ताई से शादी कर लो। आयु, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, उनकी मुझे कोई जरूरत नहीं। ताई, पागल मत बनो, समझदारी से काम लो। ये जगह अमीरों की है, तुम यहाँ सरवाइव नहीं कर सकती। मैं पैसे कमाने के लिए मेहनत से काम करती हूँ, इसलिए खुद को और मुझे देखो। देखो अपने आप को और मुझे। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। जिन पैसों का तुम घमंड दिखा रही हो ना, वो हमेशा नहीं रहने वाले। क्या पता एक दिन वो खत्म हो जाए। अपना मुंह बंद करो बुद्धि। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस होटल की मालकिन हूँ। एक इशारे में तुम सबको यहाँ से बाहर फेंकवा सकती हूँ। कुछ समझ आया तुम लोगों को? एक बार निकाल कर दिखाना। रुको तुम जरा। गार्ड्स, ये 7 स्टार होटल है, इन जैसे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। बाहर निकालो इन लोगों को। रुक जाओ। हाँ, जंकुक, जंकुक, इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, खासकर इस भिखारी ने। देखो ये कैसे मुस्कुरा रहा है। जंकुक भिखारी? हाँ। ओह, मुझे नहीं मालूम था कि मिस्टर जॉन की वाइफ इतनी मीन और दिखावटी होगी। क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? उल्लू के पट्टे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ निकलोगे। बुद्धू कहीं के। हाथ मत लगाओ उन्हें। अरे सर, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं बात करती हूँ। हाँ बेटा, आज तक किसी ने मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। सॉरी ग्रैंडपा, गलती हो गई।
हाँ जंको, क्या बोला तुमने? ग्रैंडपा? ग्रैंडपा? हाँ ग्रैंडपा। क्यों सुनाई नहीं दिया क्या? ये अपने महंगे कपड़े बेचकर कानों का इलाज करवा, समझी? अरे नहीं ग्रैंडपा, क्या हुआ? आयु ने कुछ कहा क्या आपको? जान बचाई थी ना आपकी उसने, क्या आप भूल गए? क्या? मेरी जान इसने बचाई थी? बेवकूफ, वो लड़की ये थी। क्या वो ताई थी? हाँ, तुमने झूठ बोला मुझसे। जंकुक ऐसा नहीं है, तुमने मेरी जिम्मेदारी का वादा किया था। अब कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ताई और ग्रैंडपा से माफी मांगो। ताई आई एम रियली सॉरी, ग्रैंडपा आई एम सॉरी। रहने दो, तुम जैसी लड़की कभी मेरे पोते की वाइफ नहीं बन सकती। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना ये गिफ्ट गलत हाथों में जाते। ताई बेटा ये तुम्हारे लिए है। नहीं नहीं सर, मैं इतने महंगे गिफ्ट नहीं ले सकती। वो क्या करेगी ग्रैंडपा, आप मुझे दे देना। शट अप, गार्ड्स निकालो इसे बाहर यहाँ से। जंकुक प्लीज प्लीज जंकुक, ऐसा मत करो प्लीज। आई एम वेरी सॉरी थी, मुझे यकीन नहीं रहा कि तुम मेरे सामने हो। कितने दिनों से तुम मेरे साथ थी, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था मैंने। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे थोड़ा वक्त लग गया तुम्हें ढूंढने में। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ते, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? हाँ, लेकिन लेकिन मैं गांव से हूँ और मेरे मेरे 4 बच्चे हैं। क्या? 4 बच्चे? अरे वाह, क्या बात कही है बहू तुमने। 4? अब मुझे सारी प्रॉपर्टी को 4 भागों में बांटना पड़ेगा। जी हो, यस सर। सारी प्रॉपर्टी को 4 भागों में डिवाइड करो। मेरे 4 पोते हैं। वाह क्या बात है, अब मुझे तो स्वर्ग मिल गया। हाय हाय, अब तुम लोग जल्दी से शादी करके अपनी लाइफ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे तो मेरा पोता मिल गया और कुछ नहीं। आई लव यू ते, आई लव यू, आई रियली मिस यू टू।